हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में क्यों था उससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसकी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। उससे जाने से पहले आप हमारे फ्रीली स्केड्यूल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे 10:15 डेली 10 MCQs डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही मेंस करंट अफेयर्स 2:15, डेली करंट अफेयर्स 6:15, एचपी सेक्रेटेरिएट क्लर्क के जो भी PYQs हैं वो डिस्कस किए जाते हैं एट 8 PM एंड एचपी ASC स्टैट के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं एट 9 PM। सो हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। Why was it in news? So recently जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है उसको कंफर्म किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ प्राइवेट पिग फार्म एट केरला। सो केरला में जो प्राइवेट पिग फार्म है वहां पर देखने को मिला है और यहाँ पर देखा गया है कि जो 15 पिग्स हैं दे वर इन्फेक्टेड बाय द अफ्रीकन स्वाइन फीवर एंड दे हैव डाइड फ्रॉम दिस फीवर। सो इस फीवर को देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी जेनेसिस कहाँ से हुई, पहला आउटब्रेक कहाँ हुआ और धीरे धीरे करके ये ट्रांस बाउंड्री डिजीज है जो कि आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलती है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर हम स्वाइन फीवर की बात करते हैं, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सिक एंड द हेल्दी एनिमल्स। सो अगर कोई सिक एनिमल है जो कि इन्फेक्टेड है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, सो वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो एक हेल्दी पिग को भी क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। दूसरी बात है, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली। सो अगर आपके फीड में, फॉर एग्जाम्पल फीड कंटेनिंग द मीट फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल्स, सो अगर उनका मीट है और वो इन्फेक्टेड एनिमल है तो उसकी वजह से भी ट्रांसमिशन हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि अगर ये एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन अगर हम एनिमल टू इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमंस की बात करते हैं तो ये इन्फेक्ट ह्यूमंस को नहीं करता है। सो आप यहां पर देख सकते हैं, इट कैन इफेक्ट बोथ द डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स, इट इज हार्मलेस टू ह्यूमंस। सो ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टेड एनिमल से कहां पर ट्रांसफर हो सकती है, दैट इज टू ह्यूमंस। लेकिन ये जूनोटिक डिजीज नहीं है क्योंकि ये इफेक्ट ह्यूमंस को नहीं करती है। राइट, सो ये हाईली कंटेजियस है और आपको बहुत से कॉन्टिनेंट्स में इसका आउटब्रेक देखने को मिला है। ऐसे ही अगर हम इसके वायरस की बात करते हैं, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू लो टेम्परेचर्स। सो लो टेम्परेचर्स भी अगर एग्जिस्ट करते हैं तो भी ये वायरस जो है वो मरता नहीं है। राइट, सो अगर आप देखें, अगर ग्लोबल अलार्म्स वेंट ऑफ in August 2018 when the African swine fever outbreak was first reported in China। अब चाइना में इसको रिपोर्ट किया गया था, उसके बाद आप देखेंगे बहुत सी कंट्रीज में इसका जो स्प्रेड है वो काफी सारी कंट्रीज में हुआ है। तो मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, ये आपको एशिया में फैलता हुआ दिखा। राइट, सो अगर हम यूरोप और एशिया की बात करते हैं तो बिटवीन 2016 एंड 2019 देयर वर टोटल केसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,000 केसेस। राइट, अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स इट इंक्लूड्स फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड सो ऑन। सो इसकी वजह से जो पिग है वो काफी बीमार पड़ जाता है और इसका जो मोर्टालिटी रेट है, अगर हम इसका मोर्टालिटी रेट देखते हैं वो काफी हाई है। 95% टू 100% इसका मोर्टालिटी रेट है। तो जब ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सो ये सिम्टम्स ही एक्चुअली में क्या करते हैं, जो बीमार पिग है उसको it is fatal to that pig। right, so this is African swine fever। so अगर हम इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं तो it is highly contagious and fatal animal disease जिसमें हेमरेजिक फीवर देखने को मिलता है। तो पहली बार डिटेक्ट कहाँ किया गया था, इट वाज इन अफ्रीका जो कि लेट 1920s है। टू बी स्पेसिफिक 1927 में इसका आउटब्रेक देखने को मिला था अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप में। राइट, ऐसे ही अगर हम मोर्टालिटी रेट देखते हैं, इट इज क्लोज टू 95% टू 100 एंड सिंस द फीवर हैज नो क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है, तो सिर्फ एक ही क्योर है कि जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उन इन्फेक्टेड एनिमल्स को ही मार दिया जाए। तो द ओनली ऑप्शन इज बाय कलिंग दी एनिमल्स। ठीक है जी। सो ये थ्रेट नहीं है ह्यूमन से, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ स्प्रेड करता है एनिमल्स टू दी अदर एनिमल्स।
ठीक है जी। सो अगर हम इसके क्लिनिकल साइंस देखते हैं तो अगेन क्लिनिकल साइंस में क्रॉनिक, सब एक्यूट और एक्यूट फॉर्म में देख सकते हैं। जो अगर हम एक्यूट फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है और जो एनिमल है वो लॉस ऑफ एपेटाइट देखता है, दैट इज इट बिकम्स डल एंड गो ऑफ देयर फूड। डन। सो ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, जो भी इन्फेक्टेड पिग्स हैं उनके अगर बॉडी फ्लूइड्स किसी हेल्दी पिग के कंटैक्ट में आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। अगर हम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स की बात करते हैं तो जो भी फॉर्माइट्स हैं, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, या फिर जो पीपल हैं हु वर्क विद द पिग्स बिटवीन पिग फार्म्स विद द इनइफेक्टिव बायोसिक्योरिटी। ऐसे ही अगर पिग्स दे आर ईटिंग द इन्फेक्टेड पिग मीट, उसकी वजह से भी यहाँ पर ट्रांसमिशन हो सकता है। और कुछ बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल टिक्स। जो टिक्स हैं अगर वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और वो किसी हेल्दी पिग में जाते हैं तो उनको, हेल्दी पिग को भी ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि इसका कोई क्योर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसीलिए जो भी इन्फेक्टेड पिग्स हैं उनको मारना ही सही है। कलिंग द एनिमल्स इज द ओनली ऑप्शन। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन। अब देखिए ये जो डिजीज है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने रिकॉग्नाइज की है। अब इसके बारे में कुछ हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के बारे में। सो अगर हम देखते हैं ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंप्रूविंग द एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। सो एनिमल हेल्थ को इंप्रूव करने की जो जिम्मा है वो किनका है, दैट इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। सो इट हैज 182 मेंबर्स और इंडिया भी इसका एक मेंबर कंट्री है। सो ये करता क्या है, इट डेवलप्स द नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स एंड documents relating to the rules that member countries can use। सो यहाँ पर नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। अगर एनिमल्स में कोई डिजीज होती है उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करे जाते हैं जिससे कि आप उस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज द टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड बनाया गया है जिससे क्या कर सकती हैं, मेंबर कंट्रीज फॉलो कर सकती हैं और उस डिजीज को क्योर कर सकती हैं, उस डिजीज को कंटेन कर सकती हैं। राइट। सो इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, दैट इज पेरिस, फ्रांस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसमें मेंबर कंट्री इंडिया है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरी चीज जो याद रखनी है कि यहाँ पर आपको कोड्स डिफाइन करते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड है जिसमें हम एनिमल हेल्थ की बात करते हैं। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अफ्रीकन स्वाइन फीवर। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। सो दिस वाज इट। थैंक यू वेरी मच।